हमारी जिंदगी में रोजमर्रा हम अपनी जिंदगी में खुदा को कहाँ देख रहे हैं? क्या खुदा हमें नजर आता है? मगर खुदा भी आंखों से नजर आता है। अंधी हो वो आंख जो तुझे न देख सके, मौला मुत्तक़ियान इरशाद फरमाता है, अंधी हो वो आंख नाबीना हो जाए जो तुझे ना देख सके। मगर क्या ये आंखें खुदा को देखेंगी? नहीं, बातिन बातिन की आंख खुदा को देखती है। और जब तक वो साफ नहीं होगी, उस लेयर को जंग से पाक न किया जाए, ये आंख खुदा को नहीं देख सकती। तो इंसान मुरक्कब है दोनों चीजों का। मैंने पहले भी आपके खिदमत में अर्ज किया। नफ्स की तरबियत के लिए हदीस और रिवायात जो बयान करती है, थोड़ा सा बहरहाल हदीस की रोशनी में एक छोटा सा फार्मूला कि हम कोशिश करें उस पर अमल करने की, हमारा बातिन बेहतर हो। जितने भी रिवायात है नफ्स की तरबियत यानी बातिन की तरबियत के लिए, हमारे जहन में आता है पता नहीं क्या होगा, यूं करना होगा, ये करना होगा, जबकि जितनी भी मुलाहिजा हुई और बहरहाल उस पर एक हदीस है जो बहुत तुलानी है। इमाम जाफर सादिक इमाम की एक हदीस है जो हदीस उन्वान बसरी के नाम से मशहूर है। और वो हदीस आयतुल्लाह गाजी अपने शागिर्दों से कहते थे हफ्ते में 2 दिन पढ़ा करो, अपनी जेब में रखो। वो तरबियत नफ्स के लिए बेहतरीन हदीस है। और सैर व सुलूक के लिए एक इंसान अगर अपनी रूहानी तरबियत चाहता है तो ये हदीस, इस हदीस की शर है तकरीबन 350-400 सफ़े पर, जो उर्दू में तकरीबन प्रिंट पे तर्जुमा हो चुकी है उर्दू, और मेरे ख्याल में शायद हफ्ते 10 दिन में जो है वो प्रिंट होकर किताब आ जाएगी। इब्तिदाई सैर व सुलूक के मराहिल के नाम से किताब आयतुल्लाह मोहम्मद बाक़िर तहरीरी की है, तर्जुमा हो चुकी है। उसके अंदर जो नफ्स का सेक्शन है, उस सेक्शन में जो तरबियत दी गई है वो बिल्कुल इंसान हैरान हो जाता है। मगर इमाम जानता है कि नफ्स की तरबियत कैसे करनी है। नफ्स की तरबियत मुसल्ले पे नहीं है। नफ्स की तरबियत के लिए हाथ में तस्बीह नहीं रखनी है। नफ्स की तरबियत का ताल्लुक दस्तरखान से। हदीस बहुत तुलानी है। हदीस में 9 सेक्शन है जो सैर व सुलूक के हैं। उससे पहले 3 सेक्शन बंदगी के हैं, 9 सेक्शन है जो सैर व सुलूक के हैं। उस 9 सेक्शन में से जिस 3 सेक्शन का ताल्लुक, चैप्टरों का ताल्लुक नफ्स से है, उनका ताल्लुक लुकमे से है। अब इंसान बोले कि वरना लुकमे से है। हाँ, पहली चीज जो इमाम ने उसके अंदर इरशाद फरमाई और उस हिस्से को रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा से बयान किया कि जब तुम दस्तरखान पे बैठो, खाने पे बैठो, तो तुम बिस्मिल्लाह पढ़ कर बैठो। यानी हर लुकमे से पहले या खाने से पहले तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़ना है। क्यों? क्योंकि शुरू उसके नाम से कि जो रहमान है और रहीम है। खूब एक और रिवायत है मौला मुत्तक़ियान से, अगर तुम हर लुकमे में बिस्मिल्लाह पढ़ो कभी वो लुकमा तुम्हें नुकसान नहीं देगा। मगर उस लुकमे तक पहुंचने के लिए और बहुत सारी हदीसें हैं कि वो लुकमा हराम का लुकमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हराम का लुकमा कभी भी इंसान को इबादत की तरफ लेके नहीं जाएगा। आज हम देखेंगे आज माशरे के अंदर इतनी बुराई, बेहयाई क्यों आ रही है, आपको पता है? एक तो ये कि हम लोग ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं हमें पता ही नहीं। बाहर से खाना खाना, बहुत ताकीद नहीं है बाहर से खाने की, खड़े होके खाना, चलते चलते खाना, ये सारी चीजें मुबाह हैं। बात मकरूहात है। इबादत में मकरूहात सवाब को कम करते हैं, लेकिन आमाल में मकरूहात असरात छोड़ते हैं। इसके असरात हैं। मिसाल के तौर पर उर्फा उलमा इतना ध्यान रखते थे कोई चीज खरीदते हुए
कि ऐसी दुकान से फल सब्जी नहीं खरीदो जो बाहर रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि गुजरते हुए लोगों की निगाहें उस पर पड़ती है और कई लोग हसरत की निगाह से उसे देखते हैं। वो हसरत की निगाह उसके ऊपर असर रखती है। तो कहा ऐसी जगहों से कोई चीज नहीं खरीदो जहां लोगों की निगाहें बहुत ज्यादा। हमें इन चीजों का इल्म ही नहीं है। आप बैठे हुए खा रहे हैं, शीशे की दीवारें हैं रेस्टोरेंट की, बाहर से कोई गुजरता हुआ जा रहा है, वो आपको देख रहा है। वो हर चीज के असरात है। अब ये जाहिर है, ये जब ये सारी खाने पीने के क्यों लुकमा, ये जो गोरबाचोव, ये जो रशिया पूरी स्टेट थी जिसे इमाम खुमैनी ने खत भी लिखा था हिदायत के लिए, मगर इसने नहीं सुनी। जबकि इमाम खुमैनी ने इसको लिखा था कि मैं कम्युनिज्म की हड्डियों के टूटने की आवाजें सुन रहा हूं, तो बेहतर है तुम इस्लाम कबूल कर लो। मगर इसने मजाक समझा और इसने जो है वो ये जब रशिया टूट गया फिर बाद में अमेरिका ही चला गया था। फिर इसको एक दफा बरसी पर इमाम खुमैनी की बुलाया गया था, ये आया था बहुत अरसे के बाद तकरीर करके भी। इसने एक जगह बयान में कहा कि जिस दिन मॉस्को में मैंने देखा कि लोग लाइन लगाकर मैकडोनल्ड के बाहर खड़े हुए हैं, उस दिन मैं समझ गया अब ये मुल्क नहीं बचेगा। और यही हुआ। और ये ऐसे नहीं है, मौलाए मुत्तक़ियान की हदीस है, कौल है कि जो कौम अपना लिबास, अपनी खुराक बदल दे वो कौम तबाह हो जाती है। वो टूट गया। ये आपको लगता है कि मसलन ये एक बर्गर नहीं होता, ये पूरा कल्चर होता है, ये पूरा कल्चर आता है। शीशे की दीवारें, हाइप क्रिएट करना। ये बर्गर वहां मजदूरों का खाना है, पिज्जा चलते फिरते मजदूर खाता है खाना। ये जो बाहर कुछ नहीं कर रहा, आप खा लो जल्दी जल्दी। कोई ये हाई क्लास या कॉन्टिनेंटल डाइन थोड़ी है, ये तो वैसे ही खाना है। हम लोग स्टैंडर्ड है हमारा। जब आप दूसरे, मैंने कहा खुदा ना खास्ता पिज्जा विज्जा मत खाइएगा, बर्गर खाइएगा, मतलब आप उस बात को उसके तहाए उसके पीछे समझने की कोशिश करें। और फिर बहुत सारी चीजें जिसके इंग्रेडिएंट्स ही हमें नहीं पता, हमें खिलाया गया है। ये बेगैरती माशरे में इतने आराम से आम नहीं हुई है। क्यों वो लोग बरहना हो जाते हैं, उनको कोई गैरत नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सूअर का गोश्त खाते हैं और सूअर के गोश्त बेहया करता है इंसान। इस्लाम ने जहां मना है वहां पर एक ये चीज है, उसके अंदर खुद जानवर में बेहयाई पाई जाती है। क्योंकि हमें दीन की फिक्र नहीं है, जो दिल चाहे जहां से खाओ खा लो। ऐसा ना लुकमा। अब जब ऐसा लुकमा आपके पास जाए तो आप कहां की तरफ तहज्जुद में खड़े होंगे, आप इबादत करेंगे, आपके मुंह से अच्छे अल्फाज निकलेंगे। आज आहिस्ता आहिस्ता हमारी बहनों बेटियों के पर्दे क्यों गिर गए? उनको एहसास ही नहीं है कि वो मतलब वो हिजाब ही नहीं कर रही, या हिजाब भी है तो, यानी मर्द को क्यों एहसास नहीं होता कि उसकी बीवी बेहिजाब बाजार में घूम रही है? उसे नजर नहीं आ रहा। गैरत सो चुकी है या मर चुकी है। खुराक लुकमा हो ही नहीं सकता, हलाल लुकमा हो और आदमी दाढ़ी रखते हुए शर्माए, नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यही एक लुकमे की तो जंग है। मौला का जानने वाला है, मौला की हुकूमत आई और बैतुल माल से जो है वो तकाजा ज्यादा कर लिया चावल का। इमाम ने कहा कि किससे क्या, इमाम अदल का इमाम है, जितना सबका हिस्सा है तुम्हारा भी उतना हिस्सा है। यहाँ ज्यादा हिस्सा, और यहाँ मुझे कोई पोस्ट वोस्ट मिल जाए, मौका मिल जाए तो मैं तो कहा जब खाना आए तो पहले क्या चाहिए? हदीस में है कि खाने से पहले, खुद सुन्नत नबवी है कि खाने से पहले हाथ धो। हाथ धोना खाने से एक तो जरासीम को दूर करता है, और जब तक हाथ गीले रहे खाने में बरकत रहती है। खूब बिस्मिल्लाह पढ़े। दूसरा, खाना
को 3 हिस्सों में अपने शिकम को तकसीम करो। ये सब का ताल्लुक नफ्स से। हम तो दस्तरखान में बैठते हैं, अभी 3 तो दूर की बात है, हम तो 5 फ्लोर ही पूरे कर देते और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा मीठा भी था, आपने तो पहले बताना। तो यहाँ ये हम और साइंस भी यही कहती है, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा को छोड़ो। अब ये बीमारियां ये सब इसीलिए है। दूसरी बात कि जब दस्तरखान खुले, औलिया कहते हैं कि दस्तरखान जो अपना तुम्हारा ज़र्फ हो उस पर निगाह रखो, मगर इंसान की निगाह दस्तरखान में दूसरी चीजों पे होती है। अब ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये खाऊंगा। ये जो लुकमा की ख्वाहिश है, ये आरजुएं पैदा करता है और ऐसी आरजुएं जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है। सारी तरबियत इंसान के नफ्स की दस्तरखान है। और आप बेटे में बोले कि मुझे 40 दिन में चिल्ला दे दो, बेटा रो पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा। जिसने यहाँ इंसान बन गया, शादी ब्याह में आप देखिए जब खाना खुलता है तो अंदर का इंसान बाहर आ जाता है। मैं क्यों नहीं सोचता खाने का यार क्या हो गया, लोग कितना खाएंगे, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। शिकम। इसलिए रसूल खुदा ने कहा था कि अगर मेरी उम्मत नाफ से ऊपर और नाफ से नीचे खुद संभाल ले तो मैं इनकी शफाअत करूंगा। 2 चीजें, शिकम और ज़ीर शिकम। यही चीज है, शिकम ही इंसान की शहवत को भी कंट्रोल करता है। इसलिए अहादीस और रिवायात में और उलमा ने जो किताबें लिखी हैं कि अगर जवान अपनी शहवत पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसे रोजे रखने चाहिए। क्यों? ताकि शिकम तुम्हारा कंट्रोल हो। ज्यादा खाना, ज्यादा गोश्त खाना तो इंसान की शहवत को बढ़ाता है। आप रोजे रखें। इस क्यों रोजा रूहानी ग़िज़ा है? भूख क्यों है? क्योंकि जब इंसान अपने शिकम को कंट्रोल करता है तो रूह परवास करना शुरू करती है। कोई भी चीज रूह को बदन से परवाज नहीं दे सकती, शिकम है। क्योंकि बहरहाल में चंद दिन आपके जो है वो गुफ्तगू हमारी बातिन पे रही और आप फॉर्मूला यही है कि हम रिज़्क़ हलाल कमाएं और उसके बाद अपने निवालों को देखें कि हमारा निवाला कैसा है। तभी फिर आप फिर एक अलग सिलसिला है अहादीस का जो मारिफत का है कि एक लुकमा देखते वक्त तुम्हें जहन में हो कि ये लुकमा आया कहां से। मसलन ये जो सब्जी है इसे खुदा ने किस तरह जमीन से उगाया, किस तरह तुम्हारे लिए इसे कामिल किया, फिर वहां से आया और अब ये तुम्हारे वजूद में जा रहा है। मगर इसको आपने इतनी तेजी से सोचना है ताकि आप उसका शुक्र अदा कर सकें कि परवरदिगार तूने मुख्तलिफ दरख्तों में, मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ जायके भरे। ये कौन है जो फलों के अंदर खुशबू डाल रहा है, रस डाल रहा है, जायके। अब ये मारिफत है, यही चीज इंसान को खुदा के करीब करती है। और यहाँ इंसान, मौला मुत्तकियान साहबी कहता है कि इमाम का काम था कुएं खोदते थे और कुएं खोदकर लोगों में तकसीम कर देते थे। इमाम इसी तरह काम कर रहे थे, दोपहर का वक्त आया, इमाम के साहबी, इमाम ने पूछा खाने को क्या है? तो सब्जी थी कोई। इमाम बैठे, इमाम ने तनावुल फरमाया और कहा कि इंसान इस 2 लुकमे के लिए हराम की तरफ जाता है। रसूल खुदा ने मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब इमाम से कहा कि कुछ भूख लग रही है, कुछ खाने को है। इमाम गए लेने, देखा कि खातून मट्टी के गारों को रख के खड़ी है, उसे पानी चाहिए था। तो उसने कहा कि पानी मुझे ला के दे। तो इमाम ने चंद जो भी ज़र्फ होता था उसे पानी भर के ला के दिए ताकि वो मट्टी को इस्तेमाल कर सके अपने किसी काम के लिए। उसने उसके बदले में इमाम को चंद खजूरें दी। इमाम उन खजूरों को लेकर रसूल खुदा की खिदमत में गए। या रसूल अल्लाह,
हलाल की कमाई है, कायनात का इमाम है। चौथे पांचवें इमाम से गालिबन धूप की शिद्दत है और इमाम खेत में काम कर रहे हैं। शख्स आया गुजरा, कह रहा कि क्या आप दुनिया परस्ती के काम कर रहे हैं, आप और इस टाइम खड़े हुए खेती बाड़ी। इमाम ने कहा खुदा करे मुझे इसी हलाल कमाने पे मौत आ जाए। इमाम जाहिर है जब इमाम सीरत देखे ही नहीं जाने, हम इस तरफ मुतवज्जे नहीं है। अगर फाके थे तो थे फाके, मुश्किलात थी तो थी मुश्किलात। यानी ये इसलिए नहीं है कि हम जो है वो खुद समझे, जब इमाम जो है वो खुद इस तरह के काम कर रहे हैं, किस लिए? ताकि हमारी इस्लाह हो सके। और जाने वतन अपने बातिन की तरफ हम मुतवज्जे हों। खूब जाहिर है जब तक आपको बातिन की लज्जत का एहसास नहीं होगा, आप दुनिया की लज्जतों को तर्क नहीं करेंगे। जिसे मनाजात का लज्जत मिल जाए, जिसे खुदा से गुफ्तगू की लज्जत मिल जाए, उसके लिए दुनिया को तर्क करना आसान है। जिसे लज्जत का नहीं पता, वो अजान भी टीवी पे आ रही होती है उसका चैनल चेंज कर देता। जिसे कुरान की तिलावत और सुनने की लज्जत हो, वो आप यकीन करें वो कुरान की आयतों में गुम हो जाता है। कलाम इलाही है, क्योंकि कान को इस लज्जत का इल्म नहीं है। अभी तो दुनिया जान की चीजें सुनते रहो, शोर शराबे। तिलावत सुने, शुरू में बदन थोड़ा सा रिपल्शन करेगा, लेकिन एक दफा अगर तिलावत की लज्जत मिल गई तो आपकी सुबह बगैर कुरान की तिलावत के नहीं होगी। और वैसे भी हमारा बदन एक बड़ा हिस्सा 70% क्या है? पानी। और कुरान की तिलावत इन मौजूदात पर अपने असर रखती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बातिन साफ हो, तो बातिन साफ करने के दो ही तरीके, या एक जर्फ में अगर गंदा पानी आ जाए तो क्या है, ये तो पूरा जर्फ नहल लो। लेकिन बाज़ औक़ात किन्नू के छिलके की तरह खाल उतारना बड़ा सख्त होता है, बहुत तकलीफ होती है, हर किसी के बस का काम नहीं है। कथारसेंस रीबॉर्न होना हर किसी के बस का काम नहीं है कि टूट फूट हो और फिर इंसान दोबारा पैदा हो। आसान मुजस्मे को जो हिट पड़ रही होती है वो पत्थर जानता है। दूसरा तरीका क्या है? निस्बतन आसान, कि अगर ज़र्फ में नजिस पानी है तो एक तरफ से साफ पानी डाल दो, आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो नजिस है ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि ज़र्फ में सिर्फ साफ पानी रह जाएगा। और वो तभी मुमकिन है कि जब आप आहिस्ता 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 अपनी आदत को चेंज करना शुरू कर, वाजिब नहीं करते, वाजिब पे अमल कर, आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहब पे, आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहबात को बढ़ाना शुरू कर, आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में मुश्किल है। निगाहें कैसे झुके, ऑटो पे कैसे आए? ये अगर ना महरम को देख नजर आ जाए, ऑटो पर निगाह नीचे आ जाए, कैसे आएगी? कोई तो सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ना, ऑटो पे आए। ये ऑटो पे आने के लिए रात को सजदा करना पड़ेगा। जब उसकी बारगाह में सजदा करोगे, वो क्या कहता है? तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम एक सजदा करो, मैं खुद तुम्हारे लिए असबाब को जो तुम्हें खराब करते हैं दूर कर दूंगा। गुनाह करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। एक जवान मुझे कहता है कि मैं बड़ी तौबा की, इस्तग़फ़ार की, कि अब गुनाह नहीं करूंगा।
लेकिन फिर मुझे मौका मिला, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ा गया खराब हो गया। फिर मैंने कहा खुदा तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, मैं गुमराह हो गया, कहने में गाड़ी स्टार्ट ही सही हो गई। फिर मुझे फिर ख्याल आया, फिर मैंने कहा मैं वहीं जाता हूँ। जैसे ही इरादा की गाड़ी पर खराब हो गई। फिर मैंने कहा कि खुदा नहीं चाहता मैं गुनाह करूं। कहा मैंने खुदा से हकीकी दिल से उस दिन तौबा की, और फिर जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो कभी गलत जगह पे नहीं गई। जब तक आप उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे नहीं, वो आपके लिए असबाब मुहैया नहीं करेंगे।